दोस्तों, आज हम आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन। लिमिटेशन यानी समीकरणों का लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे पास क्या होता है कि समीकरण की कमियां एवं सीमाओं के बारे में बात करेंगे कि इसकी कौन-कौन सी सीमाएं होती हैं। और इसकी पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि समीकरण क्या होता है, समीकरण को कितने प्रकार से हम रिप्रेजेंट मतलब कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट हम 2 तरह से कर सकते हैं, हमने बताया था। एक तो होता है वर्ड के माध्यम से, एक क्या होता है सिंबल या फिर फार्मूला के माध्यम से। तो हमने ये सारा चीज़ हमने देखा। आज हम क्या पढ़ेंगे कि लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन ऑफ इक्वेशन। यानी कि जो हमारे पास क्या होता है समीकरण होता है, समीकरण का यानी कमी कौन-कौन सा होता है और उसकी सीमा कौन-कौन सी होती है। आइए हम देखते हैं समीकरण की सीमाओं के बारे में और इसकी कमियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि अगर समीकरण है हमारे पास, उसकी सीमाएँ एवं कमियों के बारे में बात करें, तो इसकी कमियाँ ये हो सकती है। देखो यहाँ पे सबसे पहले भौतिक अवस्था, इसकी तो बहुत सारी होती हैं। निम्नलिखित प्रकार से कह सकते हैं, निम्नलिखित तथ्यों को ये प्रकट नहीं कर सकता है। जैसे अगर कहा जाए कि कोई अभिक्रिया हो रही है, अगर वो अभिक्रिया हो रही है तो उसके भौतिक अवस्था के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भौतिक अवस्था की बात करेंगे तो उसमें जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये सारी जो अवस्थाएं होती हैं वो भौतिक अवस्था तो होती है, लेकिन हम बताएंगे कि जो हमारे पास मैटर होता है, हमारे पास मैटर होता है। मैटर के कितने स्टेट होते हैं? मेनली 3 होते हैं, होते तो 5 हैं, लेकिन मेनली कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है हमारे पास ठोस होता है, और एक होता है द्रव होता है, और एक क्या होता है हमारे पास? गैस होता है। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहला होता है इसका कंडीशन, यानी कि सबसे पहला इसका जो हमारे पास लिमिटेशन होता है, या फिर कह सकते हैं ड्रॉबैक्स जो होता है, यानी कि कमियां जो होती हैं वो भौतिक अवस्था के आधार पे है। एक तो होता है यानी कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में बताया गया है, बारे में पता नहीं चलता है। भैया अगर हम कोई भी हमारे पास समीकरण है, जैसे मान लीजिए हमारे पास समीकरण है, मान लीजिए समीकरण है N2 और प्लस में H2 है। इसकी जब हम क्या करते हैं रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बना लेता है? अमोनिया गैस बना लेता है। क्या बनाता है? अमोनिया गैस बनाता है। तो इसमें हमको इसकी अवस्थाओं के बारे में हमको ज्ञात नहीं होता है। जैसे अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, अगर बात करें अवस्थाओं की बात करें बारे में, तो एक तो हो जाता है सॉलिड हो जाता है, और एक होता है लिक्विड, और एक क्या होता है? गैस होता है। गैसेस अवस्था होती है। तो ये अवस्थाएं होती हैं, यानी अवस्थाओं के बारे में हमको जानकारी नहीं होता है। सबसे पहला जो हमारे पास कमियां होती है ये होती है, या फिर कमी कही है, या फिर इसका हम कह सकते हैं कि सीमा है, या क्या है? सीमा है। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि सांद्रता के अकॉर्डिंग देखा गया, यानी सांद्रता यानी कोई भी अपक्रिया है उसकी सांद्रताओं के बारे में हमको ज्ञान नहीं होता है, या फिर उसकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो हम दूसरा कह सकते हैं। दूसरा इसमें बताया गया है कि अभिक्रियाओं की सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता है, यानी उसकी हमको जानकारी नहीं है, या फिर उसके बारे में हमको ज्ञान नहीं होता है। कोई भी हमारे पास अपक्रिया हो रही है, अगर वो अपक्रिया होती है तो सबसे पहली बात है कि वो अवस्था उसमें नहीं पाया जाएगा, यानी अवस्था के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलेगी। दूसरा होगा ये कि उसका जो सांद्रता होता है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं होता है। इसके बाद तीसरे के बारे में बात करें, तीसरा कहता है कि गति एवं समय, यानी इसमें गति का मतलब हो रहा है कि कितनी तेज से रिएक्शन हो रहा है, कितनी तेज से ये समीकरण समाप्त हो रहा है, कितनी तेजी से समीकरण समाप्त हो रहा है, या फिर कितनी धीमी गति से समाप्त हो रहा है। तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया, यानी कोई भी रासायनिक अपक्रिया है या फिर अपक्रिया कह सकते हैं, तो यहाँ पे तेज एवं मंद और अभिक्रिया के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये हमको क्या होता है? जानकारी नहीं होता है, यानी कि हमको पता नहीं चलता है। तो सबसे पहली बात ये हो गई। इसके बाद जो हमारे पास आता है चौथा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि ऊष्मा में परिवर्तन। भैया अभिक्रिया हो रही है, उसमें ऊष्मा यानी ऊर्जा निकलेगा, उसमें ऊर्जा निकलेगा, लेकिन हमको ये नहीं पता होगा कि इसमें मतलब ऊष्मा भी निकलेगा, शोषित भी होगा, हर एक चीज़ होगा, लेकिन हमको समीकरण द्वारा जो
क्या होता है कि जो शोषित किया गया है, यानी जो शोषित किया गया है ऊष्मा, उसके बारे में हमको क्या होता है, जानकारी नहीं होती है। कहा गया अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है अथवा शोषित होती है, यह समीकरण द्वारा हमें नहीं पता चलता है। ये हमको नहीं पता चलता है कि ऊष्मा जो हो रही है ये उत्पन्न हो रही है, कि उत्सर्जित हो रही है, कि शोषित कर रहा है, इसके बारे में हमको समीकरण में नहीं पता होता है। इसके बाद जो लास्ट होता है हमारे पास, लास्ट रहता है नेचर, यानी इसकी प्राकृतिक के बारे में बात करें तो इसकी प्राकृतिक के बारे में हमको जानकारी नहीं होता है। इसकी प्राकृतिक के बारे में जानकारी हमको नहीं होता है, यानी हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है, कि इरिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि उसको पुनः उसकी अवस्था में लाया जाए, यानी उसको पुनः उसकी अवस्था में लाया जाए, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन, उसको कह देते हैं भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अभिक्रियाओं के उसमें देखेंगे तो उसको पुनः उसकी अवस्था में लाया जाए, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन कह देते हैं, या फिर इसी को कहते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे अगर कहा जाए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत का मतलब अनु, देखो यहाँ पे अनुत का मतलब होता है नहीं, और उत्क्रमणीय मतलब उसका उत्क्रमण, यानी वो जिसका उत्क्रमण दोबारा ना हो, एक बार हो जाए दोबारा उसको उसकी पुनः उसकी अवस्था में ना लाया जा सके, उसको क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ये थे हमारे पास क्या लिमिटेशन थे, यानी कि इसकी समीकरण जो होता है उसकी कमियां या फिर उसका क्या होता है, सीमा होता है, लिमिटेशन होता है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहला भौतिक अवस्था के आधार पे हमने देखा कि भौतिक अवस्था के आधार पे क्या होता है कि इसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। दूसरा हमने कहा कि इसकी सांद्रता के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। तीसरा हमने कहा कि कोई भी अपक्रिया हो रही है तो उस अपक्रिया में यानी कि जो कितनी तेजी से हो रही है, कितनी धीमी से हो रही है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। और बात करें इसके लास्ट वाला जो हमने बताया, इसके बाद बताया कि ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा तो निकल रहा है, शोषित भी हो रहा है, लेकिन समीकरण में हमको ये नहीं पता चल रहा है। नेचर के बारे में बात करें कि नेचर यानी प्राकृत जो होती है, प्राकृत जो होता है, इसके बारे में बात करें कि ये जो अपक्रिया है, ये अपक्रिया है, इसको पुनः उसी की अवस्था में लाया जा सकेगा कि नहीं लाया जा सकेगा। अगर ले आएंगे तो उसको कह देते हैं उत्क्रमणीय, और ना लाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, अनुत्क्रमणीय। तो इसके बारे में भी हमको जानकारी नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।